इस आज मैं आपके लिए लाई हूँ पॉल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पॉल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी और एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंच सके 4th सेमेस्टर के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, तनाव शैथिल्य क्या है? तनाव शैथिल्य का अंत किन कारणों से हुआ, वर्णन कीजिए। तनाव शैथिल्य या देतांत भी कहा जाता है इसे, तनाव शैथिल्य को। तो उत्तर है कि तनाव शैथिल्य को अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी की स्थिति कहा जा सकता है। तनाव शैथिल्य सामान्य स्थिति नहीं कही जा सकती। इस शब्द का प्रयोग शीत युद्ध के संदर्भ में पूर्व पश्चिमी तनाव में कमी के लिए किया गया। तनाव शैथिल्य की अवधि में शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, परंतु तनाव में निश्चित कमी हुई थी और समझौते के संकेत मिलने आरंभ हो गए थे। तनाव में कितनी कमी हुई थी यह तो नहीं नापा जा सकता था। यह पूर्व पश्चिमी संघर्ष के परिवेश में परिवर्तन कहा जा सकता था। कोरल बेल के अनुसार तनाव शैथिल्य का अभिप्राय है कि तनाव में सोच समझकर और जानबूझकर की गई कमी। इसका आशय यह है कि तनाव में शिथिलता अचानक नहीं आई, यह निश्चित प्रयासों का परिणाम थी। कोरल बेल कहती है कि शीत युद्ध जानबूझकर तनाव को बनाए रखने की स्थिति है, इसलिए तनाव शैथिल्य जानबूझकर किए गए प्रयासों से उत्पन्न स्थिति है। हेनरी किसिंजर का विचार है कि तनाव शैथिल्य विरोधी शक्ति का प्रबंधन करने का उपाय है। अतः किसिंजर का विचार है कि तनाव शैथिल्य विरोधी पक्ष का तनाव में कमी करने के उद्देश्य से प्रभावी और जानबूझकर किए गए प्रबंधन का परिणाम है। कोरल बेल की तनाव शैथिल्य की समीक्षा में केवल अमेरिका और सोवियत संघ के तनावों में कमी पर ही नहीं, वरना इन दोनों देशों तथा चीन के बीच तनाव में कमी पर भी ध्यान आकर्षित किया गया। उनका कहना है कि झगड़े के लिए 2 लोगों या देशों का होना आवश्यक है, तो फिर तनाव शैथिल्य के लिए 2 या 3 की आवश्यकता है। मैं तनाव शैथिल्य को ऐसी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ राजनीतिक मानती हूँ जो कि 3 पक्षों शक्तियों के संतुलन में सोवियत संघ तथा चीन दोनों के संदर्भ में अपनाई गई। कोरल बेल का यह भी कहना है कि चीन के साथ तनाव शैथिल्य अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, अर्थात अमेरिकी सोवियत तनाव शैथिल्य को उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं माना जा सकता क्योंकि चीन के साथ तनाव का स्तर अधिक ऊंचा था बजाय सोवियत संघ के। हम भी तनाव शैथिल्य का विश्लेषण केवल 2 शक्ति गुटों के बीच ही नहीं परंतु अमेरिका, सोवियत संघ तथा चीन तीनों के संदर्भ में करेंगे। तनाव शैथिल्य के लिए सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तथा राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने रूसी भाषा के शब्द रेज़्रेका का प्रयोग किया था। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी अस्त्र को खाली करना। शीत युद्ध के संबंध में इसका प्रयोग तनाव में शिथिलता लाने के लिए किया गया। ब्रेजनेव ने 1977 में तनाव शैथिल्य का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया था। तनाव शैथिल्य का अर्थ है सबसे पहले शीत युद्ध पर काबू पाना और फिर सामान्य स्थिति की ओर जाने और राज्य के मध्य स्थायी संबंधों के लिए प्रयास करना था। तनाव शैथिल्य का अर्थ है मतभेद दूर करने और विवाद सुलझाने की इच्छा, बल प्रयोग के द्वारा नहीं, धमकी और खींचातानी के द्वारा भी नहीं, परंतु शांतिपूर्ण उपायों से। तनाव शैथिल्य का अर्थ है थोड़ा बहुत विश्वास तथा एक दूसरे के उचित हितों पर विचार करने की स्थिति क्षमता। ब्रेजनेव के इस कथन से स्पष्ट है कि सोवियत नेता के अनुसार शीत युद्ध की स्थिति से निकलकर राज्यों के मध्य सामान्य और स्थायी संबंधों के विकास की प्रक्रिया को तनाव शैथिल्य कहना चाहिए। जब हेनरी किसिंजर ने विरोधी शक्ति का प्रबंधन करने की बात कही तो उसका अभिप्राय था कि तनाव शैथिल्य विरोधियों के साथ मिलकर रहने की अथवा विरोधी शक्ति को अस्थिर करने की कला है। डी.के. साइंस ने अपनी पुस्तक वेदांत और विवाद में लिखा है कि क्योंकि सोवियत संघ की प्राथमिक आवश्यकता उसकी रक्षा करनी थी, इसलिए उसने सुरक्षा के साधन के रूप में सहयोग और संघर्ष दोनों का प्रयोग किया। शीत युद्ध के कम तनाव वाले चरण में क्रियान्वित तनाव शैथिल्य का यही वास्तविक अर्थ था। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर 1976 में टिप्पणी करते हुए जॉर्ज कैनन ने कहा था कि इस जटिल संसार में कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं हो सकता जो या तो पूरी तरह शत्रुतापूर्ण हो अथवा पूरी तरह समान हित पर आधारित हो। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को तनाव शैथिल्य का जन्मदाता कहा गया है।
यह कथन चीन अमेरिकी तनाव शैथिल्य के संदर्भ में अधिक उपयुक्त है। राष्ट्रपति निक्सन ने ही श्वेत चीन या ताइवान स्थित राष्ट्रवादी सरकार का संयुक्त राष्ट्र से निष्कासन करवाकर साम्यवादी चीन का विश्व संस्था में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करवाया। निक्सन ने ही वियतनाम युद्ध को समाप्त करवाने की चेष्टा की। इस प्रकार शीत युद्ध को समाप्त करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों से ही तनाव शैथिल्य संभव हो सका। तनाव शैथिल्य का मुख्य उद्देश्य यूरोप में तनाव में कमी कर सामान्य संबंधों की दिशा में कार्य करना था। 1960 के दशक के मध्य में तनाव शिथिलता आने लगी थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बर्लिन के भविष्य का तथा जर्मनी के दो देशों में विभाजित रहने का था। पश्चिमी जर्मनी में 1969 में सत्ता परिवर्तन से तनाव में अवश्य कमी आई। विली ब्रांड्ट के प्रधानमंत्री बनने पर जर्मनी ने पूर्व की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। इस नीति को जर्मन भाषा में ओस्टो प्लेक्ट कहा गया। विली ब्रांड्ट सरकार ने हंगरी, पोलैंड तथा बुल्गारिया के साथ सामान्य राजनीतिक संबंध बनाए। सोवियत संघ और पोलैंड के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। 1971 से 1972 में पश्चिमी जर्मनी ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों जर्मनी पूर्व और पश्चिमी देशों के ने एक दूसरे को मान्यता प्रदान की तथा दोनों महाशक्तियों ने भी दोनों जर्मन राज्यों की मान्यता स्वीकार की। पश्चिमी जर्मनी की पूर्व के साथ मित्रता की नीति को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी गुट के अन्य सदस्य देशों के सहयोग के बिना लागू नहीं करवाया जा सकता था। सर्वप्रथम पश्चिमी जर्मनी ने पूर्वी यूरोप के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का कार्य आरंभ किया। अगस्त 1970 में सोवियत संघ तथा पश्चिमी जर्मनी ने एक संधि पर हस्ताक्षर करके ये घोषणा की कि वह पूर्वी यूरोप की तत्कालीन सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये पूरा आंसर था। तनाव शैथिल्य क्या है, उसके प्रभाव, उसके खत्म होने के रीजंस जो मैंने आज आपको बताया है, उसके अंत होने के कारण, पूरा तनाव शैथिल्य का पूरा आंसर। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।